आज गुरु पूर्णिमा है और प्रदेश में गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर गुरु के दर्शन और पूजन और आशीर्वाद लेने के लिए भक्त गुरु के पास पहुंच रहे हैं। वहीं सेंधवा के गायत्री तीर्थ धाम में गुरु श्री मेवालाल पाटीदार जी के दर्शन, पूजन और आशीर्वाद लेने के लिए हजारों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। इस गायत्री धाम में 9 राज्य से बालक गुरुकुल में शिक्षा और दीक्षा लेने पहुंचे हैं। गायत्री धाम में बने गुरुकुल में शिक्षा के साथ संस्कार और स्वावलंबी बनने की शिक्षा दी जाती है। वहीं गुरु मेवालाल जी ने गुरु पूर्णिमा पर महत्व बताते हुए कहा कि संत लिखता है कि ब्रह्मा सत्य है, जगत मिथ्या है। इसका बोध कराने पर कर्तव्य अनुशासन गुरु प्रदान करता है। गुरुकुल में छात्रों को शिक्षा के साथ संस्कार और स्वावलंबी बनाने की शिक्षा दी जा रही है ताकि शिक्षा लेने के बाद रोजगार के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। इसके लिए गुरुकुल में ही मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन सहित अन्य ट्रेड की शिक्षा भी दी जा रही है। गुरु के आशीर्वाद लेने खरगोन के वरिष्ठ जन पत्रकार मनोज रघुवंशी, दिलीप कानूनगो, महेश सोनी, आकाश रघुवंशी सहित हजारों की भक्तों के संख्या में गुरु के दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया जा रहा है। शहर क्राइम परिवार भी सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता है। भैया बड़वानी में आगमन हुआ है, नर्मदा जी का पूजन किया है जी, क्या विशेष रहा है? देखिए, एक सामाजिक रूप से या कहा जाए कि करणी सेना का एक दौरा पहली बार मेरा आज निमाड़ क्षेत्र में आना हुआ है। सबसे प्रारंभ में मां नर्मदा जी के चरणों में प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेके इस यात्रा की शुरुआत की है। और करणी सेना, जैसा कि आप सब मीडियाकर्मी अच्छे से अवगत हैं कि करणी सेना देश, संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए सदैव मैदान में तत्पर रहती है। वो आने वाले समय में एक बड़ी रणनीति के साथ निमाड़ क्षेत्र में करणी सेना एक मजबूती से एक बड़ा आंदोलन देने जा रही है। इसके बाद अभी कहाँ प्रस्थान करेंगे और क्या आगे की रणनीति? अभी तो वापसी की तैयारी है, क्योंकि रास्ते में 3-4 तहसील हम कवर करते हुए आए हैं। अब यहाँ से वापस जाते समय जो मित्रगण हैं उनसे मुलाकात करेंगे और वापस से एक नया दौरा बनेगा जो खंडवा, खरगोन, पूरा निमाड़ क्षेत्र इसमें कवर किया जाए। मुख्य रूप से किस पर काम करेंगे आगे आप? राजपूत हैं, 36 कौमों को साथ लेके चलते हैं। तो मैंने इसके पूर्व में भी आपको बताया कि हर वर्ग, हर विषय, जिसको समस्या होगी, हर समस्या का हल करणी सेना करने के लिए मैदान में खड़ी होगी। पूरा व्याख्यान थोड़ा बता दें। आज का पावन पर्व पंढरीनाथ की पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा, इन चारों पूर्णिमाओं का महत्व वेदव्यास ऋषि लिखते हैं। सनातन धर्म की व्यास पूर्णिमा है ये, व्यास पूजा, अर्थात ज्ञान के ज्योति स्रोतों का वंदन करने का पर्व है। कि किसी व्यक्ति के पूजन का, किसी पंथ संप्रदाय के पूजन की परंपरा नहीं है। आज के दिन सनातन धर्म में उन समस्त ऋषि परंपरा का, गुरु वंदनों का, अग्रजों का, जिन्होंने हमें शिक्षा दीक्षा दे करके अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की प्रेरणा दी। इसी शब्द को गुरु कहते हैं। गु कहते अंधकार को और रू कहते रोशनी को, जो हमें अज्ञान, अभाव, आसक्ति से दूर करके आत्मा का बोध करा दे। तो आज का पर्व बोध दिवस का भी है। आज जिसको अपनी आत्मा का बोध हो जाता है वो नश्वर संसार के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता है। गुरु उसकी नाव की पतवार को हाथ में लेता है और उसे अपने मकान से मुकाम तक, अपने लक्ष्य तक ले जाने की शक्ति देता है। गुरु द्रोणाचार्य ने जैसे एकलव्य को, समर्थ गुरु रामदास स्वामी ने जैसे शिवाजी को, ठाकुर परमहंस ने जैसे विवेकानंद जी को दीक्षित करके उनके परम वैभव को जागृत किया। गुरु को हजारों साल लगते गुरु बनने में और शिष्य को मात्र अपनी श्रद्धा और पात्रता प्रस्तुत करने मात्र से हजारों साल पुरानी शक्तियों का शक्तिपात होता है। इसीलिए आज के दिन को शक्तिपात दिवस भी कहते हैं। इसीलिए आज श्रद्धावान लोग गुरु की खोज में दूर दूर तक जा करके अपने गुरुओं का वंदन, नमन, प्रणाम करके आशीष लेते हैं। अखंड दीपक, सजल सदा प्रखर प्रज्ञा, गौ माता सुरभि की तपोभूमि गायत्री धाम से, युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार से गुरु पूर्णिमा पर्व की समस्त आत्मीय परिजनों को, गुरु भाई बहनों को
खूब खूब मंगल कामनाएं। ओम शांति शांति।